एक जवान मुस्लिम लड़का, वो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी और उसका माँ बहुत बूढ़ी थी। और वो जवान लड़का, उसका नाम रिजवान था। रिजवान ऑटो चलाता था। एक दिन उसने दिन भर ऑटो चलाया, लेकिन उसे कोई सवारी नहीं मिली। और सवारी के चक्कर में वो एक गांव में पहुंच गया जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और रात भी बहुत हो चुकी थी। तभी अचानक उसके 3 लड़कियां दिखाई दी जो उसकी ओर आ रही थी। लेकिन उस गांव में दूर दूर तक कोई घर नहीं थी। और वो लड़की रिजवान के पास आकर बोली, हवा महल चलोगी क्या? रिजवान ने ज्यादा नहीं सोचा, हाँ बोल दिया। वो तीनों लड़कियां रिजवान के ऑटो में बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद रिजवान से वो तीनों लड़कियां बोली, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, हम आपको बताना भूल गए। रिजवान थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने अपनी उदासी जाहिर नहीं होने दी और बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी रात ज्यादा हो रही थी। और रिजवान ने उन तीनों लड़कियों को हवा महल छोड़ दिया। लेकिन उस महल के आसपास कोई नहीं रहता था और महल के अंदर भी कोई नहीं दिख रहा था। वो तीनों लड़कियां उस महल में चली गईं, लेकिन वो अपना बैग भूल गई थी। तो रिजवान उस बैग को लौटाने के लिए हवा महल के अंदर गया, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। तो रिजवान डरकर बाहर की ओर भागा और ऑटो में बैठा और घर चला गया। उसने वो बैग अपनी माँ को दिखाया और बोला, इसे खोलना मत। उसकी माँ ने उसके मना करने के बाद भी बैग खोल दिया। उस बैग में कीमती हीरे थे। रिजवान और उसकी माँ हीरे देखकर हैरान हो गए। रिजवान ने बोला, अम्मी, ये जिसकी अमानत है मैं इसमें वापस कर दूंगा, आप इन्हें किसी सही जगह पर रख दो। अगले दिन रिजवान फिर उसी गांव में गया, लेकिन कोई नहीं मिला। जब वो गांव से वापस लौट रहा था तो एक बुजुर्ग आदमी दिखा। रिजवान ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा उस महल के बारे में। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि इस गांव में जिन रहते हैं, यहाँ इसलिए इस गांव में कोई नहीं रहता। लेकिन रिजवान को उसकी अमानत लौटानी थी, तो रिजवान हिम्मत करके उस महल में गया। फिर डर कर बाहर आ गया महल से। निकलते टाइम वो तीनों लड़कियां फिर से मिल गईं और ये बहुत खूबसूरत थीं। उनमें से एक लड़की ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर हमारे यहाँ के जिन सिपाही ने तुम्हें देख लिया तो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। रिजवान ने बताया, मैं कोई गलत इरादे से नहीं आया हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी ये अमानत लौटाने आया हूं जो आप मेरे ऑटो में भूल गई थी। वो लड़की बोली, लाओ दो। रिजवान बोला, लेकिन वो घर पर है, मैं सिर्फ अभी आपको देखने आया था, आप यहाँ रहती हो या नहीं? लड़की बोली, अब तुम यहां मत आना, मैं खुद आकर ले लूंगी। एक रात उन तीनों में से एक लड़की, जो कि जिन के सरदार की बेटी थी, वो रिजवान के घर पर आई और गेट खटखटाया। रिजवान की माँ ने गेट खोला और बोला, रिजवान, कोई लड़की आई है। रिजवान आया और लड़की को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर लड़की ने बोला, क्या मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोलोगे? रिजवान ने अंदर बुलाया और उसकी अमानत लौटा दी। वो लड़की बोली कि मैंने पहले कभी इतना नेक इंसान नहीं देखा, और वहां से गायब हो गई। जब वो चली गई तो रिजवान अपने रूम में वापस चला गया और उसने देखा जो अमानत उस लड़की को दी थी वो रिजवान के रूम में दोबारा से है। उस अमानत को रिजवान ने जैसे ही उठाया तो एक आवाज आई, ये अमानत तुम्हारे लिए है। रिजवान, बहुत बहुत नेक लड़के हो और मुझे लगता है इन कीमती अमानत से तुम्हारी नीयत नहीं बदलेगी, तुम अपनी जरूरत पूरी करोगे। रिजवान ने अपनी जरूरत पूरी की और अब वो गरीबी की जिंदगी से बाहर आ गया और उसके जैसे गरीबों की भी मदद करता था।